जैसा कि संस्कार भारती और लता मंगेशकर फैंस क्लब द्वारा ये कार्यक्रम प्रमुख रूप से स्मृति शेष लता मंगेशकर जी और स्मृति शेष आशा भोसले जी को समर्पित है, और इसलिए ये माइक में अब लता मंगेशकर क्लब के अध्यक्ष अग्रज डॉक्टर आदित्य पांडे जी को सौंपता हूं, और इसी के साथ ही एक कार्यक्रम जो स्वरांजलि है वो प्रारंभ होता है। धन्यवाद नीलेश जी। सबसे पहले तो मैं संस्कार भारती की पूरी समिति को हार्दिक धन्यवाद अर्पित करना चाहूँगा कि उन्होंने हमारे क्लब को जो एक मान प्रदान किया है। हमारी जो श्रद्धेया आराध्या लता दी हैं, उनके नाम से तो हमारा क्लब है ही है। अभी आशा ताई का जो निधन हुआ था उसमें ये संयुक्त रूप से जो श्रद्धांजलि आज हम पेश करने जा रहे हैं, उसके लिए जो सहयोग संस्कार भारती ने हमको प्रदान किया है, उसके लिए हमारा पूरा क्लब उनका तहे दिल से शुक्रगुजार है। मैं सभी आगंतुकों का, हमारे लता मंगेशकर फैंस क्लब के कलाकारों का, ब्रज प्रांत से आए हुए हमारे नंदन गर्ग जी का, बरेली से आए हुए सारे पदाधिकारियों जी का, सभी का हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं। और हमारे सहमी सर तो क्या कहूं मैं उनके लिए, वो तो जैसे अगर उनके जो समवयस होते वो कहते वो यारों के यार हैं, मैं उनके लिए कहता हूँ वो राजाओं के राजा हैं। इतना बड़ा दिल मैंने किसी का नहीं देखा। हमारे लता मंगेशकर फैंस क्लब में मैं एक छोटा सा निवेदन करता हूँ और वो इतना सारा करने के लिए तैयार रहते हैं। आप बस एक छोटा सा इशारा उनको देना होता है तो फ़ोन जाता है, तो कहते हैं बताओ क्या करना है। मुझे कह भी नहीं पाता हूँ मैं, और वो सारी चीज़ें जो मैं सोचे बैठा हुआ होता हूँ वो मूर्त रूप लेना प्रारंभ कर देती हैं। वो मनों को पढ़ना जानते हैं, और आज उन्होंने जिस जिजीविषा के साथ, जिस सहृदयता के साथ, जिस विशाल उदारता के साथ कहा कि मुझे मौका मिलता रहे ये हॉल और क्या ये सारा विद्यालय सबको समर्पित करता रहूँगा कार्यक्रमों के लिए। एक जोरदार तालियां तो बनती हैं इस बात के लिए, इस उदारता के लिए। हम बहुत बहुत अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं कि हमारे संरक्षकों में, हमारे लता मंगेशकर फैंस क्लब के संरक्षकों में डॉक्टर परविंदर सिंह सहमी शामिल हैं, और माननीय रंजीत कौर सहमी जी जो हैं वो हमारी निदेशक मंडल में शामिल हैं। हम तहे दिल से शुक्रगुजार हैं कि हम आपके इस वातावरण में, इस सुंदर सुखद वातावरण में अपने कार्यक्रम को पेश कर पाएंगे। जैसा कि हमारी परंपरा है, हमारे कार्यक्रम का प्रारंभ हमेशा हमारे जो शाश्वत प्रारंभक हैं डॉक्टर उपेंद्र नाथ जी, उनसे ही करते हैं। हम बड़ी खूबसूरती के साथ तो हमारे कार्यक्रम को शेप देना प्रारंभ करते हैं। एक सुंदर के शेर के साथ मैं उनको बुलाऊंगा। अंदाज दिलकश हो तो आगाज सज जाए, अंदाज सुंदर हो तो आगाज सज जाए, परवाज मस्त हो तो महफिल खिल खिल जाए। हर दिल अजीज, सरल, सहृदय, ओजस्वी वाणी के स्वामी, हमारे समारोहों के शाश्वत प्रारंभक डॉक्टर उपेंद्र नाथ मिश्रा जी का मैं आह्वान करता हूं कि वह पधार कर हमारी आराध्या लता मंगेशकर दी एवं श्रद्धेया आशा दी के विराट व्यक्तित्व को अपनी श्रद्धा वाणी सुमन प्रदान करें। डॉक्टर उपेंद्र नाथ जी, जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए उनका। गुनगुनाया है घटा फिर अलसाई है, बड़ी कयानत से हमने ये महफिल सजाई है। आप आए श्रीमान तो ऐसा लगा जैसे हमारे जख्मों को एक दवा मिल गई। बहुत बहुत धन्यवाद मुख्य अतिथि महोदय आपके आने का। बंधुओं, आज इस मधुर स्वरों से सुसज्जित संगीत संध्या स्वरांजलि के संगम में आप सबका स्वागत है। मैंने संगम शब्द इसलिए प्रयोग करा क्योंकि आज की ये मधुर शाम स्वरांजलि संस्कार भारती और लता दी फैंस क्लब के सम्मिलित प्रयासों से पहली बार हो रही है, और इसमें लता दी का आशीर्वाद सम्मिलित है, तो ये त्रिवेणी का संगम बिल्कुल बन के तैयार है। तो आइए साथियों, इस संगीत त्रिवेणी के संगम में पीलीभीत के धुरंधर कलाकारों, फैंस क्लब, डिफेंस क्लब के संगीत प्रेमियों के मधुर स्वरों के साथ डुबकी लगाते हैं और इस शाम को रंगीन में बनाते हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले कुछ लम्हे, कुछ पल आपको बाहरी दुनिया से बिल्कुल काट देंगे और एक
अलग तरह की अनुभूति आप प्राप्त करेंगे, जिससे आपकी आत्मा और मन को बड़ी प्रसन्नता होगी। साथियों, आज का प्रोग्राम ऐसी दो विभूतियों के लिए समर्पित है जिन्होंने अपना सारा जीवन ईश्वर साधना में लगाया। और इनके जीवन के बारे में क्या कहूँ कि जैसे हमारे सामने ये दिख रहे हैं कि दीप प्रज्वलित हैं। मैं आपसे पूछूं कि क्या है तो आप सीधे कहोगे ये दीप प्रज्वलित हो रहे हैं, लेकिन ये हो कैसे रहे हैं, इसमें दिया बाती का कहीं नाम नहीं आता। जलती है बत्ती और नाम होता है दीप प्रज्वलित हो रहा है। इसी भांति इन दोनों बहनों ने अपने, अगर आप इनके जीवन की झांकी को देखेंगे तो आपको बिल्कुल यही जीवन सामने नजर आएगा दोनों बहनों का, कि अपने जीवन को कैसे इन्होंने तपा गला दिया और अपनी साधना से अपने परिवार का, अपने देश का विश्व पटल पर नाम रोशन किया। साथियों, हमारे देश की राष्ट्र की बेटी, स्वर कोकिला, स्वर सामग्री, नाइटिंगेल्स ऑफ इंडिया, मेलोडी क्वीन, पद्म विभूषण, पद्मश्री, भारत रत्न, देश प्रेमी, क्रिकेट प्रेमी लता मंगेशकर जी का जन्म 18 सितंबर 1929 को इंदौर में हुआ था। पिता दीनानाथ मंगेशकर, माँ शेवंती मंगेशकर के बच्चों में सबसे बड़ी थी। 13 वर्ष की आयु में पिताजी का आशीर्वाद सिर से उठ गया। सारी जिम्मेदारी अपने कंधों पे ली और अपना जीवन को उन्होंने कलाकार मंच के माध्यम से शुरू किया, लेकिन अभिनय के क्षेत्र में ज़्यादा एक्सेप्टेंस नहीं मिली। फिर संगीत, शास्त्रीय संगीत में इन्होंने अपने आप को आजमाया। सभी की भांति इनको भी तुरंत प्रसन्नता नहीं मिली, रिजेक्शन है इनकी लाइफ में, संघर्ष है। कहने को बहुत कुछ है लेकिन समय का अभाव है। मैं सभी लोग जानते हैं क्या कहना चाहता हूँ मैं, तो मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा। सारी उपलब्धियाँ, जितनी भी ट्रॉफी पुरस्कार हो सकते हैं, आप जिनके बारे में सोच सकते हैं, हमारी लता जी की झोली में सब हैं। और इतने पुरस्कार जब हो गए तब इन्होंने उनको खुद कह दिया फिल्म फेयर अवार्ड से कि बस अब नए लोगों को आप मौका दीजिए, मैं पुरस्कार नहीं लूँगी। 7-8 बार फिल्म पुरस्कार लेके लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड प्राप्त कर लिया। दादा साहब फाल्के पुरस्कार भी इनके पास हैं और 36 भाषाओं में 50,000 से अधिक नगमे इन्होंने अपने को वाणी दी। वहीं इनकी बहन आशा भोसले जी 8 सितंबर 1933 को सांगली महाराष्ट्र में इनका जन्म हुआ है। इनको क्वीन ऑफ इंडियन रैप कहते हैं। इन्होंने 20 भाषाओं में 12,000 से ज़्यादा गीत गाए। इनको पद्म विभूषण सम्मान से सम्मानित किया गया। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2 बार मिले, 7 बार फिल्म फेयर अवार्ड्स मिले। इनको भी रिजेक्शन मिला, बहुत संघर्ष हुआ। कहा गया कि ये बी ग्रेड फिल्मों की प्लेबैक सिंगिंग दे सकती हैं, कैबरे सॉन्ग कर उसमें अपना संगीत दे सकती हैं, लेकिन हल्के हल्के संघर्ष करते करते इनके गुरु ने इनको वो शिक्षा दी कि इन्होंने अपना नाम लता जी के समकक्ष ला खड़ा किया। 12 अप्रैल 2026 का वो काला दिन जिस दिन ये स्वर हमेशा के लिए समाप्त हुआ। साथियों, इनके जीवन से देखने को यही प्रेरणा मिलती है कि संगीत वो साधना है जिसका सहारा पाके आप बड़े से बड़े संघर्ष, बड़ी से बड़ी चुनौतियों को पार कर सकते हैं। क्योंकि जितना रिजेक्शन, जितना तिरस्कार आशा भोसले जी को मिला, लता जी को भी मिला। बड़े बड़े कमेंट्स हुए, आवाज़ ऐसी है, महीन है, एक्सेंट अच्छा नहीं है, हिंदी में नहीं अच्छा है, उर्दू में नहीं अच्छा है। और वहीं आशा भोसले जी को भी ये सब बातें मिली। लेकिन आशा भोसले जी को तो घर में भी बहुत तिरस्कार मिला। आप इनके जीवन को खंगालेंगे तो देखेंगे कि बाहर भी बेचारी सुन के आती थी और घर में भी दुख नहीं सुनने को मिलती थी। इसके बावजूद ये प्रतिभा, ये शख्सियत इस मुकाम तक पहुंची। और मैंने बहुत एनालिसिस किया तो यही देखा कि ये कुछ नहीं था, ये संगीत के उन 7 स्वरों की ताकत थी जिस पे पूरी दुनिया टिकी है। सारे गामा पाधा निसा, ये उसी का कमाल है कि जिसके बदौलत इन्होंने इतनी दीर्घ आयु 90 से ऊपर दोनों बहनों ने प्राप्त की और इतनी सारी उपलब्धियां अर्जित की। और मेरा निवेदन है
कि अपने और अपने बच्चों को, अपने परिवारजनों को संगीत की तरफ जरूर मोड़ें। ये एक थेरेपी है, ये एंजाइटी और डिप्रेशन से दूर रखती है, मेरी सबकी सलाह है। और बाकी तो किसी गीतकार ने सही लिखा है, एक दिन बिक जाएगा माटी के बोल, जग में रह जाएंगे प्यारे तेरे बोल। आइए इस सॉन्ग को मधुर बनाते हैं। और हौसला अफजाई के लिए मेरा आप सबसे निवेदन है कि मेरे लता दी फैंस क्लब के कलाकार बहुत भूखे हैं, खाने के नहीं, हाँ तालियों के भूखे हैं। आप तालियां बजाते रहिए और अपने समय को सदुपयोग करिए। धन्यवाद। हमेशा की तरह बहुत खूबसूरती के साथ कार्यक्रम के प्रारंभिक जो एक क्षण होते हैं, एक बेस होता है, उसको डॉक्टर उपेंद्र ने हम लोगों के सामने पेश किया।